बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सबको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट मौजूद है वो है x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टराइज करने के लिए वो a माइनस बी होल का स्क्वायर है, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस वाई होल का स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर को। फिर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई मौजूद है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो माइनस 2ab को। और प्लस 49z स्क्वायर मौजूद है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b स्क्वायर को। तो अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, तो इसको हम किस में लेके आएंगे, सिंगल फॉर्म में लेके आएंगे। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास a स्क्वायर फार्मूले के अंदर मौजूद है, तो लिखेंगे कि ये जो x प्लस वाई होल का स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर को। फिर माइनस 2ab है, माइनस का 2 आ गया, और a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। और इनटू b यानी 2ab। तो फिर b की बात करेंगे तो ये जो 49z स्क्वायर आपको एंड पे नजर आ रहा है ये b स्क्वायर है। जब इसको ये यानी कि स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है, जब इसको हम इसके असल फॉर्म में यानी कि b की फॉर्म में लाएंगे तो ये 49z स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर है, 7z का स्क्वायर है। इट मींस कि b हमारे पास क्या होगा, 7z होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7z आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी 7z का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x इसको दोबारा अगर आप एक्सपेंड करके देखें कि जो आपके पास ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये वैसे बनता है कि नहीं बनता, तो हम देखते हैं कि a स्क्वायर यानी x प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर भी x प्लस वाई का स्क्वायर दिया गया है। फिर माइनस 2 मौजूद है यहाँ पे इंटू x प्लस वाई इंटू 7z को अगर माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो जो ऊपर स्टेटमेंट के अंदर माइनस 14z है तो ये माइनस 14z आ जाएगा, और साथ इंटू एक्स प्लस वाई है, और यहाँ भी हमारे पास इंटू एक्स प्लस वाई है। फिर 49z स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस 7z का स्क्वायर है, अगर प्लस 7z के स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें तो वो 49z स्क्वायर बनता है। यानी x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 7z प्लस 7z होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर के इक्वल है। अब फर्दर हम अगर इस जो हमारे पास स्टेप है उसकी बात करें तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास है x प्लस वाई और b हमारे पास क्या है, 7z है। तो यूं जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ये किस चीज का होल का स्क्वायर हो गया, a माइनस b होल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो a है वो हमारे पास x प्लस वाई है, और 2 के साथ जो कि माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, और जो b है हमारे पास वो क्या है, 7z है। तो साथ क्या आ जाएगा, 7z आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 7z होल का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 के साथ जो पहला आपके पास डिजिट होता है जो कि x प्लस वाई है वो a को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो कि 7z है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, b को रिप्रेजेंट करता है। यूं हमारे पास a माइनस b होल का स्क्वायर यानी x प्लस वाई माइनस 7z होल का स्क्वायर आ गया। बुक पे इसका आंसर यहाँ तक मौजूद है, लेकिन आप इसको कितनी दफा लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। x प्लस वाई माइनस 7z मींस कि ये नंबर जो है x प्लस वाई माइनस 7z 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको 2 दफा लिख देंगे 2 फैक्टर्स फॉर्म में, x प्लस वाई माइनस 7z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7z। यहाँ तक इसको आपने सॉल्व करके लिखना है। अगर बुक पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जस्ट आपको x प्लस वाई माइनस 7z होल का स्क्वायर नजर आएगा। चूंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे कि जो होल का स्क्वायर है उसको 2 टाइम्स फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट मौजूद है वो है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं है। अगर कोई इसमें से डिजिट कॉमन आता है तो सबसे पहले क्या असूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप उसमें से कॉमन लें। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन पे गौर किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो जब हम 3 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना।
अब जब हम 3 कॉमन लेंगे और उसको 12x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 3 12 पे डिवाइड होकर के क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा और साथ क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। फिर फर्दर 36x के ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे यानी यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और साथ x आ जाएगा और फिर आगे प्लस का साइन है। फिर 3 को हम 27 पे डिवाइड करेंगे, जब 3 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 3 27 में से कॉमन लिया तो 9 आ गया। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है 2 डिजिट्स की, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो ये 2 डिजिट्स का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। दरमियान में कौन सा साइन मौजूद है माइनस का साइन मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ जो फार्मूला यूज करेंगे a माइनस b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे और ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में ये हमें जो है क्वेश्चन ऊपर जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9 बचता है, वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है। इसको वापस सॉल्व करके हमने a माइनस b स्क्वायर फॉर्म में लाना है होल के स्क्वायर में और फिर फर्दर इसको 2 फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया 4x स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर बनता है 2x का स्क्वायर बनता है, यानी a स्क्वायर आ गया फिर माइनस 2ab फार्मूले के मुताबिक माइनस 2 आ गया, a आपके पास है 2x और b की बात करें तो ये जो 9 है ये b स्क्वायर है, तो ये यानी b का स्क्वायर है, तो असल ये b क्या बनता है ये 3 है, यानी 3 का स्क्वायर जो हो उसको अगर 3 का स्क्वायर लिए तो वो 9 बनता है, तो b की वैल्यू 9 के अंदर क्या होगी 3 होगी, तो 9 क्या चीज है b का स्क्वायर है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो यहाँ b की जगह 3 आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर है तो फिर 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अगर ये फर्दर आप 2x का स्क्वायर बोले तो फिर आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab यानी माइनस 2 और 2x और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही माइनस का 12x आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो वही आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये अब हम दोबारा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब हम इसको किस फॉर्म में लाएंगे a माइनस b होल के स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। ये बाहर हमारे पास 3 मौजूद है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे a जो है वो आपके पास 2x है और दरमियान में 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया और b आपके पास 3 है। पहले भी आपको बताया है कि माइनस 2 के साथ जो पहला डिजिट होता है वो a होता है जो कि 2x है, दूसरा डिजिट जो है वो d होता है जो कि 3 है, तो यहाँ पे होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर जो कि a माइनस b का स्क्वायर बनता है। उसके बाद जो है हम फर्दर आगे क्या करेंगे 3 लिखेंगे, फिर 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, यानी आंसर जो है बुक के ऊपर वो कहाँ तक है 2x माइनस 3 होल के स्क्वायर तक है। हम क्या करेंगे इसको फैक्टर फॉर्म में फर्दर जो है हम चूंकि इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसको जो है फैक्टर फॉर्म में 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 लिखेंगे और बाहर साथ 3 टाइम्स यानी 3 मौजूद है जो कि हमने क्या लिया था कॉमन लिया था और वो साथ साथ आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। इसी अब ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट था, कल हमने इसका एक पार्ट किया था, इसकी कुल पार्ट है 4 पार्ट्स हैं आपके पास जिसमें से 3 मैंने कर दिए हैं और एक पार्ट जो है वो आपने खुद इसमें से प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए तो इसमें भी वो कह रहा है कि क्या करना है फैक्टराइज करना है। वहां पे हमने फार्मूला जो यूज किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फैक्टराइज करने के लिए a माइनस b होल का स्क्वायर और a प्लस b होल का स्क्वायर, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर जो फार्मूलाज यूज होंगे वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू a माइनस b इनटू a प्लस b वाले फार्मूलाज हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन जो 4 है उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x इनटू x माइनस 1 फिर माइनस y इनटू y माइनस 1, यानी x जो है वो फर्स्ट टर्म में जो है x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर नेक्स्ट जो है माइनस y जो है वो सेकंड टर्म में y माइनस 1 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं x को माइनस 1 से तो हमारे पास आ गया माइनस का x, फर्दर माइनस y को हम क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस y को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस y 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब हमारे पास इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिखेंगे फिर माइनस का x लिखेंगे और प्लस का
y लिखेंगे। इसको हमने जो रीअरेंज कर दिया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि x का स्क्वायर लेंगे और माइनस y का स्क्वायर लेंगे, इसको यूं ब्रैकेट के अंदर अलग बंद कर देंगे। x प्लस y को भी हम ब्रैकेट में बंद कर क्लोज करेंगे। तो x प्लस y को क्लोज करने से पहले हम देखेंगे कि शुरू में क्या मौजूद है, माइनस मौजूद है। एक तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा। दूसरा, अगर किसी टर्म में से कोई डिजिट कॉमन ना आता तो फिर हमेशा क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। 1 कॉमन लेने से फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस के साथ 1 कॉमन आ जाएगा और x प्लस y को जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये x माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ फार्मूला में लिखता हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो a माइनस b इंटू a प्लस b की क्या होता है, इक्वल होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b के। तो यहाँ x स्क्वायर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर को, फिर दरम्यान में माइनस है, फिर y स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b स्क्वायर को। तो उस फार्मूले के तहत आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b। इसी तरह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इंटू x माइनस y इंटू x प्लस y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू x माइनस y इंटू x प्लस y के और माइनस 1 इंटू x माइनस y के आ गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे दरमियान में ये जो आपके पास नीचे यहाँ पे ये जो आपके पास टर्म्स नजर आ रही हैं, पहली टर्म में 2 फैक्टर हैं जिसमें x माइनस y इंटू x प्लस y मौजूद है, दरमियान में फिर माइनस है। ये माइनस क्या कर रहा है कि नेक्स्ट टर्म को पहली टर्म से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। उसके अंदर क्या मौजूद है, उसमें भी 2 फैक्टर है, एक 1 है और इंटू x माइनस y दूसरा फैक्टर मौजूद है। तो अब देखेंगे कि दोनों टर्म्स के अंदर कौन सी चीज जो है कॉमन है। जो चीज कॉमन होगी वो हम एक दफा लिखेंगे उसको, यानी x माइनस y यहाँ भी मौजूद है और x माइनस y जो है वो सेकंड टर्म में भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम x माइनस y को जो है बाहर कॉमन ले लेंगे एक साइड पे, और बाकी जो नॉन कॉमन जो इन फैक्टर्स मौजूद हैं दोनों टर्म्स के अंदर उनको हम जो है एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो इकट्ठा करके लिख देंगे। तो पहले जो हमारे पास टर्म है उसमें जो है नॉन कॉमन कौन सा है, x प्लस y है, और दूसरी जो आपके पास टर्म है उसके अंदर नॉन फैक्टर कौन सा है, माइनस का 1 है। तो वो माइनस का 1 और x प्लस y इनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया फैक्टर फॉर्म में, और जो चीज दोनों के अंदर कॉमन थी उसको हमने सिंगल टाइम जो है वो बाहर जो है ना फैक्टर फॉर्म में x माइनस y शुरू में लिख दिया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस y इंटू x प्लस y माइनस 1। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है किसकी, x इंटू x माइनस 1 माइनस y इंटू y माइनस 1, जो हमें क्वेश्चन जो दिया गया था जिसके हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है 120 an स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन पे अगर गौर करें तो इसमें से भी कुछ चीजें जो है हमें कॉमन नजर आ रही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी चीज जो है वो कॉमन है। जो चीज कॉमन होगी वो हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बाकी जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी उनको हम फार्मूले के तहत क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक तो हमें a नजर आ रहा है, यहाँ भी a मौजूद है, वहां भी a मौजूद है, तो a क्या आ जाएगा, दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा। फर्दर अगर हम 128 और 242 में से देखें तो 2 कॉमन आता है, यानी 2 जो है वो 128 को भी डिवाइड करता है और 242 को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है जो चीज कॉमन आती है पहले वो ले लेते हैं, यानी 2a कॉमन आएगा। 2 को जब 128 पे डिवाइड करेंगे तो 64, a बाहर कॉमन आएगा और क्या रहेगा साथ, m स्क्वायर रहेगा। दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है, फिर 2 को हम 242 पे डिवाइड करेंगे, जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 121 आ जाएगा। और फर्दर जो है a जो है हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे a जो है वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ 121 के साथ क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, जो कि वहां पे मौजूद है और a बाहर कॉमन चला गया। अब हमारे पास ये 2a जो कॉमन लिया है ये साथ साथ चलेगा। अब अगर गौर करें तो ये 864m स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर बनता है, 8m का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे हम 8m का स्क्वायर लेंगे, माइनस आ गया दरमियान में, और 121m स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर बनता है, 11n का स्क्वायर बनता है। तो हमने ये क्या कर लिया, इसका स्क्वायर ले लिया। अब उसके बाद आगे फर्दर बढ़ते हैं, 2a इंटू यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फिर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो a माइनस b इंटू a प्लस b पे क्या होता है, इक्वल होता है।
तो ये 8m स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर है माइनस 11n का स्क्वायर जो है ये क्या है b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ये क्वेश्चन जो है मौजूद है और इसको हम किस फॉर्म में लेके जाएंगे इनटू a माइनस b इनटू a प्लस b के, यानी 8m के साथ जो है 11n जो है वो एक दफा माइनस हो जाएगा, यानी 8m माइनस 11n और फिर 8m के साथ जो 11n है वो एक दफा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 8m इनटू 8m प्लस 11n। हमारे पास आंसर क्या आया 2a इंटू 8m माइनस 11n इंटू 8m प्लस 11n, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b फॉर्म में हमने इसको क्या किया सॉल्व कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इसका कौन सा पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था, फिर थर्ड पार्ट किया, फिर फोर्थ पार्ट किया और इसके कुल कितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हैं। तो इसमें से मैंने कितने कर दिए 3 पार्ट्स कर दिए और एक पार्ट जो है आपको सेम इसी कैटेगरी का वो क्वेश्चन है तो आप उसको क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम जब थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो इसमें से भी हमें जो है कुछ चीजें जो है वो कॉमन नजर आ रही हैं। अगर आप गौर करें तो पहली टर्म है वो 3x है माइनस दूसरी टर्म जो है आपके पास 243x क्यूब है। तो इसमें से जो है एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा जो है वो 3 कॉमन आ रहा है। तो यूं जो 3x है वो हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ जाएगा। 3x को 3x पे डिवाइड, यानी कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ गया। फिर 3x को 243x क्यूब पे डिवाइड करेंगे, पहले 3 को 243 पे डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा। फिर x को x क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आई है वो 1 माइनस 81 x स्क्वायर आ गया। फर्दर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो 3x जो कॉमन है वो साथ साथ रहेगा, यानी 1 जो है ये हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। और माइनस जो है 81x स्क्वायर जो है ये किस चीज का स्क्वायर बनता है, ये 9x का स्क्वायर बनता है। फिर यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के। तो यहाँ पे a 1 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या है a का स्क्वायर है और माइनस 9x का जो स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है b का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म मौजूद है। इसको एक्सपेंड करके हम इस फॉर्म में लेके जाएंगे इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी 1 के साथ 9x जो है वो एक दफा माइनस आ जाएगा और 1 के साथ 9x जो है फार्मूले के तहत एक दफा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 3x इंटू 1 माइनस 9x ये माइनस b आ गया, फिर 1 प्लस 9x ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस b आ गया। तो ये हमने इस जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फोर्थ पार्ट था इसको भी हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इसके कुछ पार्ट्स हमारे पास मौजूद है, हमने उसको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है और फिर कुछ पार्ट जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर अगर गौर करें तो उसकी जो स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है वो है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 9। तो इसको हम यूं करते हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6y, तो ये x स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे, दरमियान में माइनस है और जो नेक्स्ट हमारे पास y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 मौजूद है इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो शुरू में कौन सा साइन मौजूद है माइनस का साइन मौजूद है, तो माइनस के साइन की वजह से जब इन नंबर्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे y स्क्वायर के साथ भी माइनस था, 6y के साथ भी माइनस था, 9 के साथ भी माइनस था, तो ये जो शुरू में माइनस मौजूद है ये साइन क्या करेगा चेंज कर देगा। तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस वाला 6y प्लस का 6y माइनस वाला 9 जो है वो प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूलाज यूज होंगे, एक हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा और दूसरा हम जो है a प्लस b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। मैं दोनों फार्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है a माइनस b इंटू a प्लस b के, और फर्दर जो है a प्लस b का जो फार्मूला होगा वो किसके a प्लस b होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के। तो दो फार्मूले हैं आपके पास। पहला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, और दूसरा फार्मूला है a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो x स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर लिखेंगे और फर्दर जो है हम आगे बढ़ेंगे माइनस और ब्रैकेट में जाएंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 ये a प्लस b होल का स्क्वायर की
एक्सपेंडिंग फॉर्म है, तो इसको हम फर्दर क्लोज करके a प्लस बी होल के स्क्वायर फॉर्म में वापस लाएंगे। तो ये y स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर बनता है, y का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस का 2, फिर 2 प्लस 2ab प्लस 2 आ गया और a की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और b जो है ये 9 जो है ये b स्क्वायर है, अगर इसको b फॉर्म में लें तो ये 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये b स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर 9 बनता है, और अगर b लें तो b जो है ये क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे b की जगह 3 आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर फार्मूले के तहत, तो यानी 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे और करें, y का स्क्वायर प्लस 2 into y into 3 और प्लस 3 होल का स्क्वायर, यानी ये क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर फॉर्म में इसको लाएंगे। तो 2 के साथ जो पहला डिजिट होता है वो क्या होता है, a होता है जो कि y है, और दूसरा डिजिट जो मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ वो b होता है जो कि 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म थी, वापस इसको जब सिंगल फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा। शुरू में हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा, शुरू में हमारे पास x का स्क्वायर मौजूद है, दरमियान में माइनस मौजूद है, तो ये क्या हो गया, y प्लस 3 होल का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला तो हम अप्लाई कर चुके हैं कि a प्लस b होल का स्क्वायर जो था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है, और हमें क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में दिया गया था, हम उसको वापस a प्लस b होल के स्क्वायर फॉर्म में ले आए, यानी y प्लस 3 होल का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब दूसरा फार्मूला यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, और यहाँ पे x जो है x का स्क्वायर है जो कि a स्क्वायर है, दरमियान में माइनस आ गया, और y प्लस 3 होल का स्क्वायर जो है ये मुकम्मल तौर पे b का स्क्वायर बनता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b के स्क्वायर को, दरमियान में माइनस है, शुरू में x का स्क्वायर a स्क्वायर फिर माइनस, फिर आगे y प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म को हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b, x के साथ y प्लस 3 को हम एक दफा प्लस लिखेंगे और एक दफा क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर माइनस में लिख रहा हूँ, माइनस क्या करेगा, y प्लस 3 के साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा, माइनस y आ जाएगा, तो फिर आगे प्लस 3 है तो ये माइनस प्लस 3 को माइनस 3 कर देगा, यूं x के साथ जो y प्लस 3 था उसको हमने एक दफा क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया, और माइनस लिखते वक्त उस y प्लस 3 के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, और इनटू हमने a प्लस b लिखना है, ये आपके पास है x, और प्लस y प्लस b की बात करें तो वो आपके पास y प्लस 3 है। अब चूंकि प्लस का दरमियान में साइन आया है तो y प्लस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, उसके साइन चेंज नहीं होंगे, यानी x प्लस y प्लस 3 आ जाएगा। यूं a माइनस b इंटू a प्लस b फॉर्म में जो है ये क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया। तो कितने फार्मूले हमने यहाँ पे यूज किए, इस क्वेश्चन के अंदर 2 फार्मूले यूज किए, एक था होल का स्क्वायर जो कि a प्लस b होल का स्क्वायर था, और दूसरा हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 मैंने लिया है, जो कि बहुत अहम पार्ट है। अगर आप गौर करें कि जो आपका स्टेटमेंट दी गई है, तो इस दी गई स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास कोई भी स्क्वायर क्लोज नहीं होता, या स्क्वायर फॉर्म नहीं बनती, कि ऐसे हमारे पास डिजिट्स मौजूद नहीं है कि हम उनका जो है होल का स्क्वायर बना सके या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में उसको ला सके। तो इसके अंदर हमें कुछ जो है अपनी मर्जी से जो है कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आप जितना ऐड करते हैं या उतना फिर उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, जितना आपने ऐड किया तो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर उस स्टेटमेंट के अंदर फर्क नहीं आता। तो पहले जो है स्टार्ट जब हम लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, इस प्लस 3 के अंदर प्लस 1 और माइनस 1 कर दूंगा, यानी इस जो आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद था इसके अंदर मैंने क्या किया, प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया। प्लस 1 और माइनस 1 करने से हमारे पास जो है कुछ जब हम रीअरेंज करेंगे तो जो एक्सप्रेशंस हैं वो फार्मूलाज की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन प्लस करने से और माइनस करने से जो दिया गया एक्सप्रेशन था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मैं इसको जरा रीअरेंज कर रहा हूँ, उस पर भी आप गौर करें। मैं सबसे पहले लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा।
फिर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर मौजूद है वो लिखा, फिर माइनस 2y मौजूद है वो लिखा, और आखिर में माइनस 1 मौजूद है मैंने वो लिखा। तो यूं मैंने इसको क्या किया, तरतीब दे दिया। अब पहले जो आपके पास तीन डिजिट्स मौजूद है, ये एक्सप्रेशंस मौजूद है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये तीनों टर्म्स एक ब्रैकेट के अंदर मैं इकट्ठी कर लूंगा। फिर आगे माइनस मौजूद है, तो माइनस जब मैं बाहर लिखूंगा और नेक्स्ट जो टर्म्स है उनको ब्रैकेट के अंदर जब लिखूंगा तो इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का 1, ये सारे तीनों जो आपके पास टर्म्स थी, यानी वाई स्क्वायर भी माइनस का था, प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2y था, प्लस का 2y हो गया, माइनस 1 था, क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, क्योंकि शुरू में माइनस मौजूद है और इन टर्म्स को हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो बाहर जो माइनस मौजूद है ब्रैकेट के अंदर उसने साइन क्या किए, चेंज कर दिए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y जो है ये a माइनस b होल का स्क्वायर है, और यहाँ पे इसकी ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, तो वापस सिंगल फॉर्म में a माइनस b होल के स्क्वायर में हम इसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूले अगर आपने लिख दिया तो लिखिए a माइनस b होल का स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास है और प्लस b स्क्वायर है, और फर्दर a माइनस b होल का स्क्वायर यूज होगा, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आपके पास मौजूद है। ये दो फार्मूले यहाँ पे इसके अंदर जो है वो अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे जब हम इसकी तरफ आते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पे, तो ये क्या बनता है, x का स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 2 आ गया, फार्मूले के तहत a माइनस b होल का स्क्वायर यहाँ पे यूज हो रहा है, तो a का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab, माइनस 2 आ गया, a की जगह हमारे पास क्या आएगा x, और b की जगह हमारे पास ये जो 4 है ये b स्क्वायर है, तो अगर इसको b फॉर्म में लाएंगे तो ये 4 किस चीज का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है, यानी 2 जो है वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो माइनस 2ab, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 2, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म आ गए। x का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab, माइनस 2 a में है x और b में है 2, तो माइनस 2 के साथ x और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वही माइनस का 4x ऊपर आ जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर मैंने लिखा है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर 4 मौजूद है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 होल का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के इक्वल है, और ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो इसको वापस हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, a माइनस b होल के स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये ब्रैकेट में हमने इसको यूं क्लोज कर दिया, तो दूसरा हमारे पास दरमियान में माइनस है, फिर यहाँ पे आ जाए तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है, तो ये a प्लस b होल का स्क्वायर बनता है, ये a प्लस b होल का स्क्वायर बनता है। यहाँ फार्मूले के अंदर चूंकि हम प्लस लिख रहे हैं तो ये a प्लस b होल का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के है। तो यहाँ पे दरमियान में हमारे पास कौन सा साइन मौजूद है, आगे बढ़े तो यहाँ पे माइनस है, और ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो ये भी दो डिजिट्स के होल का स्क्वायर बनता है। तो y स्क्वायर मींस के y का स्क्वायर जो कि a का स्क्वायर आ गया, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2y जो है ये 2ab है तो 2 आ गया, a की जगह y आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, ये 1 मौजूद है तो 1 आ गया, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 का क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया। तो ये जो है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, और ये जो है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। अब फर्दर जो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर खोले तो जो आपके पास y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मौजूद है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किस चीज का स्क्वायर होगा, a माइनस b होल का स्क्वायर। a यहाँ पे जो 2 के साथ x मौजूद है वो a है, 2 के साथ माइनस है, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और जो साथ माइनस 2 के साथ जो सेकंड डिजिट b मौजूद है जो कि 2 है वो 2 आ जाएगा, x माइनस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़े तो दरमियान में माइनस है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 के साथ जो y है वो a है, और 2 के साथ 2 टाइम्स के साथ प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, और फिर जो b है वो 1 है तो y प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, यानी पहला a माइनस b होल का स्क्वायर जो कि x माइनस 2 होल का स्क्वायर है, और फिर माइनस
a प्लस बी होल का स्क्वायर जो कि y प्लस 1 होल का स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म बन गई, ये पूरी रकम जो है x माइनस 2 होल का स्क्वायर, ये क्या बनता है, a स्क्वायर बनता है। दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर y प्लस 1 होल का स्क्वायर जो है ये क्या बनता है, b स्क्वायर बनता है। यानी ये कौन सी फॉर्म आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म आ गई। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b के। तो हम इसके साथ जो है a जो कि आपके पास x माइनस 2 है और b जो कि y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 को x माइनस 2 के साथ हम एक दफा माइनस लिखेंगे और एक दफा प्लस लिखेंगे। तो a माइनस b पहले लिखते हैं, यानी x माइनस 2 के साथ जो है माइनस जब लिखेंगे इधर b को, तो b y प्लस 1 है, तो ये माइनस साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, y को भी माइनस कर देगा और प्लस 1 को जो माइनस है वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये फॉर्म बन जाएगी। और फर्दर जब a माइनस b, a के साथ b को प्लस लिखेंगे, यानी a प्लस b लिखेंगे, तो a आपके पास क्या है, वो है x माइनस 2, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर b लिखेंगे, b क्या है, y प्लस 1 है, चूंकि दरमियान में प्लस मौजूद है तो y प्लस 1 जो है उसके साइन चेंज नहीं होंगे, वो वैसे का वैसे आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा। अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 मौजूद है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस y आ गया, और माइनस 2 और माइनस 1 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों के साइन एक जैसे, तो माइनस का 3 बन जाएगा। यूं x माइनस y माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, ये इसके सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म्स मौजूद है उसमें और पे x प्लस y आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x प्लस y आ गया, और माइनस 2 और प्लस 1 मौजूद है, तो माइनस 2 में से प्लस का 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा। यूं आपके पास ये जो क्वेश्चन था, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, जो दूसरे क्वेश्चंस के पार्ट है उनसे हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, प्लस 1 माइनस 1 किया, फिर इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास दो फार्मूलाज फॉर्म में जो है ये टर्म्स आई, एक में a प्लस b होल का स्क्वायर अप्लाई किया, दूसरे में a माइनस b होल का स्क्वायर अप्लाई किया, और फिर फर्दर जो है आखिरी स्टेप्स के अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। फिर सेकंड टर्म जो थी उसको फर्स्ट टर्म के साथ हमने एक दफा प्लस लिखा और एक दफा माइनस लिखा, और फर्दर इसके अंदर इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, इंटू x माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो ये इसको हमने, ये बहुत अहम क्वेश्चन था, इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 5 है, ताकि आपका फर्दर जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वो हमारे पास 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर है। तो हम यूं करते हैं कि ये जो 25x² माइनस 10x है आपके पास और प्लस 1 है, इसको यूं ब्रैकेट में बंद करते हैं, और माइनस 36z स्क्वायर को हम यूं इधर 11 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गौर करें अगर, तो 25x² माइनस 10x प्लस 1 जो है ये भी a माइनस b होल का स्क्वायर है, लेकिन किस फॉर्म में है, एक्सपेंडिंग फॉर्म में है। तो इसमें हम ढूंढते हैं कि a कौन सा है और b कौन सा है। तो जब सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूं कि a माइनस b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और फर्दर जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होगा वो a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होगा। दोनों फार्मूले यहाँ पे जो अप्लाई हो रहे हैं वो दोनों यहाँ मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले जो है ये 25x² जो है ये किस चीज का स्क्वायर बनता है, 5x का स्क्वायर बनता है, 5x का स्क्वायर। फिर आगे माइनस 10x माइनस मौजूद है, तो माइनस मींस कि यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। फिर फार्मूले के तहत यानी 5x किस चीज का स्क्वायर है, a स्क्वायर है। फिर फार्मूले क्या है, में क्या है, माइनस 2ab है, तो माइनस का 2 आ गया, a की जगह क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, ये आखिर में 1 आपको नजर आ रहा है, ये 1 क्या चीज है, ये b है, तो b की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और फिर b का स्क्वायर यानी 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यूं इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और फिर फर्दर आगे 36z मौजूद है और उससे पहले माइनस मौजूद है, माइनस 36z स्क्वायर को अगर हम क्लोज करके लिखें तो 36z स्क्वायर जो है माइनस 6z का क्या बन जाएगा, माइनस है दरमियान में, और 36z स्क्वायर जो है वो 6z का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a क्या है आपके पास 5x है, माइनस 2ab माइनस 2 आ गया, a आपके पास 5x और b आपके पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, ये क्या बन गया a माइनस बी होल का स्क्वायर। a आपके पास क्या है वो 5x है और 2 के साथ माइनस है, दरमियान में माइनस आ गया, और b आपके पास क्या है वो 1 है, तो ये 5x माइनस 1 होल का क्या बन गया स्क्वायर बन गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। और आगे फर्दर बढ़े तो दरमियान में माइनस मौजूद है, माइनस आ गया, और किस चीज का स्क्वायर मौजूद है 6g का स्क्वायर मौजूद है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, मैंने ऊपर लिखा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। तो ये जो पूरा 5x माइनस 1 होल का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जरा स्क्वायर इस तरह करके लिख लें, तो ये 5x माइनस 1 होल का स्क्वायर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दरमियान में माइनस है, और फिर 6g का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूं जो है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है। जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनटू a माइनस b इनटू a प्लस b, यानी a आपके पास 5x माइनस 1 है, तो जो b है 6g उसके साथ एक दफा माइनस आ जाएगा और एक दफा प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x माइनस 1, ये हमारे पास a है, इसके साथ b जो कि 6g है उसको मैंने एक दफा माइनस लिख दिया, माइनस 6g लिख दिया, और फर्दर 5x माइनस 1 जो कि आपके पास a है, इसके साथ मैंने b जो कि 6g है उसको क्या लिख दिया प्लस, यानी प्लस 6g लिख दिया। यूं जो है ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो गया, ये आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अगर फर्दर इसको रीअरेंज करके लिखें तो 5x माइनस 6g माइनस 1 मौजूद है, 5x प्लस 6g माइनस 1 जो है उसको हम कहाँ पे लिखे, एंड पे लिखे। तो ये आज की हमारी जो थी डायरी थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज का 5.2 से स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर हमें बताइएगा। कल तक के लिए अल्लाह।